अभी सोशल मीडिया में ईवीज को बैड लाइट में दिखाकर ईवीज को हेट और मीम बनाकर 16 साल का चिंटू जिसके पास खुद का कार लाइसेंस नहीं है वो भी खुद को सोशल मीडिया में गीगा चार्ड कार एंथुसियास्ट शो करता है। आखिर कार कम्युनिटी में इतना हेट क्यों मिलता है ईवी को? इस वीडियो में हम बाकियों की तरह ये नहीं बताएंगे कि कैसे ईवी कार अपने पैसे पूरे कर सकती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल कार, बल्कि इस वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर ईवी को इतना हेट क्यों मिल रहा है, क्या ईवी सच में हेट डिजर्व करते हैं और ईवीज का फ्यूचर क्या है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कि ईवीज की नेगेटिव इमेज बनाने में क्या पेट्रोलियम कंपनीज का कोई प्रोपेगेंडा है। Electric cars are a scam, mate. Think about it. It's a marketing campaign. यानी ईवी पे आप पर किलोमीटर 6 रुपीस की सेविंग कर रहे हो, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका बेनिफिट आप तभी ले पाओगे। कौन कहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं? If you have plans to buy an EV in India, there's some great news for you. कार कम्युनिटी और कार एंथुसियास्ट के बीच में ईवी को इतना हेट मिलने के पीछे के कारण को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या ईवी सच में बेनिफिशियल हैं। हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसके लिए लाखों वीडियोस पड़ी है यूट्यूब पर। देखिए, एक वीडियो बनाने के लिए पूरा हफ्ता लग जाता है। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो सिर्फ एक लाइक कर देना। इंडिया की इस टाइम की सबसे पॉपुलर व्हीकल टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स को कंपेरिजन के लिए लेते हैं टाटा नेक्सॉन के पेट्रोल वेरिएंट के टॉप मॉडल के साथ। टाटा ईवी मैक्स का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 20 लाख के अराउंड है और जो टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल टॉप वेरिएंट है वो 15.5 लाख का है। तो दोनों कारों में 4.5 लाख का डिफरेंस आ जाता है। ये वही डिफरेंस है जहां पर लोगों को आकर लगता है कि क्या ये 4.5 लाख मेरी ईवी पूरे कर पाएगी। देखो, ईवी खरीदने वाले दो टाइप के लोग होते हैं, जिनमें से एक है जिनको सिर्फ सिटी में गाड़ी चलानी है और दूसरे जो नॉर्मल कार की तरह ही ईवी को यूज करने वाले हैं। देखो, जो सिटी में कम्यूट करने के लिए ईवी को लेने वाला है वो डेफिनेटली अपने पैसे वसूल करेगा, क्योंकि सिटी में पेट्रोल या डीजल कार इतनी ज्यादा माइलेज नहीं देती और वहीं पर ईवीज में इसका उल्टा होता है। ईवीज सिटी में अच्छी माइलेज देती है। सेकेंडली, ईवी बेटर ऑप्शन है उनके लिए भी जो ऑटोमेटिक कार प्रेफर करते हैं। वहीं पर जो सेकंड पर्सन है जो इनिशियली 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहा है, उसके भी वो पैसे 4 से 5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे अगर उसकी रनिंग अच्छी होगी ईवी में। अभी इसके ऊपर काफी पॉपुलर यूट्यूबर भाई साहब हैं जिन्होंने वीडियो बनाई कि जो 4-4.5 लाख रुपए हैं उन्हें बैंक में डालकर उनकी एफडी या फिर ब्याज लेकर पेट्रोल कार का थोड़ा बहुत खर्चा निकाला जा सकता है। उन्होंने ये पॉइंट इसलिए उठाया ताकि वो ईवी को एक बैड लाइट में दिखा सके। यहाँ पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर तुम कार को पैसे पूरे करने के लिए ले रहे हो या एफडी ब्याज इन सब के झंझट के लिए ले रहे हो तो तुम 15 लाख का टॉप मॉडल ना लेकर 10 लाख का बेस मॉडल वाला पेट्रोल कार क्यों नहीं लेते। अब जो टॉप मॉडल लिया है उसके 5 लाख के पैसे कैसे वसूल करोगे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि रनिंग कॉस्ट तो ईवी का कम होता है, लेकिन 4-5 साल बाद पेट्रोल और ईवी का खर्चा दोनों का लगभग सेम ही पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप एक कार में 5 से 7 हजार का फ्यूल हर महीने डाल रहे हैं और ऊपर से 1-2 हजार रुपए उसके मेंटेनेंस के भी दे रहे हैं, तो क्या ये बेटर नहीं है कि फ्री में या फिर 1 रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट के हिसाब से ईवीज को चलाया जाए। कहने में बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए अगर आप वो 4.5 लाख रुपए बचाते हो पेट्रोल डलवाने के लिए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसे आप कहीं और खर्च नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज्यादा मनी मैनेजमेंट करके चलते हो। सेकेंडली, हम ये भी मान लेते हैं कि 4.5 लाख रुपए वो पेट्रोल के पैसे पूरे कर देगी, लेकिन अगर आप एक साल में 1 लाख का पेट्रोल यूज कर रहे हो तो अगले साल पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे अगले साल आपको सेम पेट्रोल के लिए 1,10,000 या 15,000 रुपए स्पेंड करना पड़ सकता है। ऑन द अदर हैंड, ईवीज में भी अगर बिजली के यूनिट का जो रेट है वो बढ़ता है तो इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप एक सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हो तो फिर फर्क 0 के बराबर रह जाता है। तो अब बात आती है कि क्यों कार एंथुसियास्ट या कार कम्युनिटी में ईवीज को लेकर इतना हेट है। देखो, इसके पीछे मेजर 4 रीजन है, जिनमें से फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एनवायरमेंटल। ईवीज को हमेशा एनवायरमेंटल फ्रेंडली कहकर प्रेजेंट किया जाता है, तो क्या ये सच है? वेल, नहीं। एग्जांपल के लिए देखिए, नेक्सॉन में 40 किलोवाट आवर की बैटरी आती है जिसे बनाने के लिए 3 से लेकर 5 टन का CO2 एमिशन होता है, तो बेसिकली ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं हुआ। लेकिन प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से लोग इसे मोर पॉल्यूटेंट देन पेट्रोल इंजन भी कह देते हैं, जबकि पेट्रोल इंजन 14 टन CO2 एमिट करता है 1 लाख किलोमीटर पर। हाँ, ईवीज पॉल्यूशन करते हैं, लेकिन ये सिटीज में नहीं करते। ये पॉल्यूशन वहां पे करते हैं जहां पर बिजली बनाई जाती है, जो कि एक रिमोट एरिया होते हैं। तो ऐसे में सिटी में रहने वाले लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि इसमें कोई एग्जॉस्ट नहीं होता जिससे जहरीली गैसें बाहर निकलती हो। सेकंड पॉइंट है ड्राइव क्वालिटी एंड ड्राइव फील। देखो, पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन को ट्यून किया जा सकता है और उसमें एग्जॉस्ट जैसे मॉडिफिकेशन भी किए जा सकते हैं, जिससे डेफिनेटली कार चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी एनहेंस होता है। लेकिन ईवीज में मोटर और बैटरी का सिंपल फंडा होने की वजह से ये ज्यादा फन टू ड्राइव नहीं होते। बट इन टर्म्स ऑफ पावर, ईवी जनरेट मोर पावर देन इंटरनल कंबशन इंजन। एग्जाम्पल के लिए नेक्सॉन का जो ईवी वेरिएंट है वो 143
144 bhp जनरेट करता है और वहीं पर पेट्रोल नेक्सॉन 114 bhp जनरेट करती है। लेकिन यस, फील वाइज डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन को ईवी कभी भी मात नहीं दे सकती, क्योंकि ईवी बड़ी शांत और बिना आवाज के चलती है। थर्ड पॉइंट जो कि एक मेजर पॉइंट है वो है इसका चार्जिंग वेटिंग टाइम। ये एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से काफी लोग ईवीज को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि आजकल के फास्ट पेस्ड लाइफ में काफी लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक घंटे वेट करके अपनी ईवीज को चार्ज कर सके। तो बेसिकली पेट्रोल या डीजल कार्स काफी अच्छा ऑप्शन है टाइम सेव करने के लिए। अब आता है चौथा और सबसे मेजर रीजन जिसकी वजह से लोग ईवी को नेग्लेक्ट करते हैं, वो है इसकी रेंज और उसके साथ एसोसिएट रेंज एंजाइटी, जो हमेशा गाड़ी चलाते हुए दिमाग में रहता ही रहता है। ईवीज की रेंज में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है और इस चीज का हैबिचुअल सिर्फ वही इंसान हो सकता है जो एक पर्टिकुलर ईवी को 1 महीने या 2 महीने चला लेता है। और अगर इंडिया में कोई नई कार लेता है तो डेफिनेटली लंबे टूर के लिए प्लान तो करता ही है। तो ऐसे में रेंज एंजाइटी के साथ एक लंबा टूर प्लान करना काफी मुश्किल टास्क हो जाता है। ऊपर से काफी लोगों के मन में आज भी यही सबसे बड़ा डाउट रहता है कि वो चार्ज कहाँ करेंगे, लेकिन ये पहले की बात थी। अब चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ग्रो हो चुका है। इस टाइम पे आप एक ईवी से पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। अब एक सवाल और आता है कि ईवीज के बैड मार्केटिंग के पीछे पेट्रोलियम और ऑयल कंपनीज का क्या हाथ है। देखो, पेट्रोलियम कंपनीज और ऑयल कंपनीज का कहना है कि बैटरी को बनाने के लिए जमीन से लिथियम निकाला जाता है, जो कि बेसिकली नेचर को एक्सप्लॉइट करना होता है, और बैटरी को बनाने के लिए काफी सारा CO2 एमिट होता है, और इसके अलावा 10 साल बाद वो बैटरी बेकार हो जाती है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ईवीज की बैटरी बनाने के लिए लिथियम के अलावा और भी टेक्निक्स है। हाँ, अभी के लिए वो सबसे बेस्ट और रिलायबल तरीका है, लेकिन फ्यूचर में और पॉसिबिलिटीज हैं। और जो बैटरी खराब हो जाती है उसे रीयूज की जा सकती है, जो कि एक बेटर ऑप्शन है फ्यूल को जला के खत्म करने से। ओवरऑल ईवीज आर मोर इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज कम्पेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन्स। और फ्यूचर में जब ईवी मार्केट में कंपटीशन होगा तो डेफिनेटली नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और ईवी विल बिकम मोर एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल। और वहीं पर दूसरी ओर फॉसिल फ्यूल को ना तो रिसाइकल किया जा सकता है और ना खुद बनाया जा सकता है, और ना ही इसके पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। रेनो ने तो ये तक कह दिया है कि भारत 2070 तक अपने जीरो कार्बन एमिशन टारगेट को अचीव कर लेगा, और वो भी अपनी ईवीज के साथ रेडी हैं। और उनका जो मास्टर प्लान है वो जानने के लिए ये वीडियो देख लो। अभी कमेंट सेक्शन आपके पास है, मेरे जो भी पॉइंट थे वो मैंने एक्सप्रेस किए हैं, आप इन्हें कमेंट सेक्शन में काउंटर कर सकते हैं।